वेलकम बैक। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ पे बात करेंगे। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको जो है एज ए होमवर्क दिया था कि आपको इसको करना है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा, तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन आपको बना के दिया था, तो हो सकता है कि आंसर मैच ना कर रहा हो। कोई जरूरी नहीं है कि आंसर मैच करे, ठीक है, कभी कभार कुछ मिस्टेक हो जाता है। देख लेते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास में ये सर्किट पूरा दिया हुआ है और इसके लिए आपको I1, I2 और I3 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे I1 का और I2 का और I3 का एक डायरेक्शन आपको ले लिया गया है, तो कोई डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो फिर किरचॉफ्स लूप लॉ लगा करके आप चेक कर सकते हैं कि वो डायरेक्शन आपका सही था कि नहीं था। अब देखो, अब यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट फाइंड करना है, I1, I2, I3। बट यहाँ पे ज़्यादा इजी ये रहेगा कि I3 एक्चुअली क्या होगा, तो ये हम लोग देख लेंगे बाय यूजिंग जंक्शन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से क्या है कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट होता है वो 0 होता है। तो अब देखो, यहाँ पे ये I1 है, I1 करंट आ रहा है और I2 निकल जा रहा है, तो डेफिनेटली जो I3 का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए I1 माइनस I2। ठीक है, सो दैट कि आप टोटल करंट यहाँ पे निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो जंक्शन का आप बहुत सिंपल सा इस नियम है, जानते हैं कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट निकलता है किसी भी जंक्शन से। तो अगर I1 करंट आ रहा है और I2 इस तरफ निकल जा रहा है तो इधर क्या बचेगा, I1 माइनस I2 बचेगा, तो सिंपली I3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको I1 और I2 और I3 निकालना है, तो अगर I1 और I2 मिल जाता है तो आपको I3 भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर लूप की बात करूँ तो मैं एक नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे नाम देता हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F। ठीक है, ये मैंने पूरा लूप का नाम दे दिया। तो अब किरचॉफ्स लूप लॉ हमको यूज करना है और काफी आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो किरचॉफ्स का जो लूप लॉ है वो मैंने आपको बताया है कि इसके लिए आपको एक लूप चूज करना पड़ता है, क्लोज सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 तरह का क्लोज सर्किट हो सकता है। एक तो आपका, जैसे हम लोग बात करें तो A, B, E, F, A ये हो सकता है। एक आपका A, C, D, F, A ये हो सकता है। एक आपका B, C, D, E, B ये हो सकता है। ठीक है, तो बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि जो इजी हो लूप वो आप लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा इजी बनेगा, एग्जाम में टाइम कम लगेगा। तो इजी लूप का मतलब ये होता है कि जिसमें एलिमेंट कम आए। ठीक है, अगर मैं A, B, E, F, A लेता हूं तो इसमें देखो, इसमें 4 एलिमेंट आ रहा है, 2 सेल आ रहा है और 2 रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, जबकि इसके अलावा अगर मैं लेता हूं A, C, D, F, A बड़ा वाला, तो उसमें सिर्फ एक बैटरी आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा, एक 3 ही एलिमेंट आएगा। इसी तरीके से अगर मैं लेता हूं B, C, D, E, B, तो इसमें भी आपको 3 एलिमेंट मिल रहा है। तो कम एलिमेंट जिसको लीजिए, जिसमें आता है उसको लेना ज़्यादा बेटर रहता है, आपको टाइम बचेगा। ठीक है, बट आप कोई भी लोगे तो आपका आंसर एक ही आएगा, उसको लेकर परेशान नहीं होना। तो मैं यहाँ पे इजी लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A, F, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते, ज़्यादा इजी रहेगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ F, A, C, D, F। ठीक है, मतलब F से शुरू कर रहा हूँ, F से शुरू कर रहा हूँ और F, A से C आ रहा हूँ, C से मैं जा रहा हूँ D और D से वापस F आ जा रहा हूँ। ये लूप ले रहा हूँ, तो क्लोज लूप हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो हम लोग चलेंगे ना, तो इसी सेंस में चलेंगे, यही मेरा ऑर्डर होगा। मतलब F से A में जाएंगे, A से C में, C से D में, D से F में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन लिया हुआ है ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर यहाँ पे I1 है तो चूंकि ये दोनों आपका सीरीज में है, तो यहाँ पे भी I1 होगा इस डायरेक्शन में करंट। ठीक है, अच्छा, जबकि आप चल भी रहे हो F से A की तरफ, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम F से A की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको मिलेगा एलिमेंट ये रेजिस्टेंस 4 ओम का। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो होगा आपका वो 4I1। और उसको हम कैसे लेंगे, प्लस या माइनस, तो उसको हम लेंगे माइनस, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया -4I1। तो अलोंग द करंट माइनस होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, और अपोजिट टू करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग अलोंग द करंट जा रहे हैं, तो -4I1। ठीक है, अब देखो, इस सेल को भी हम लोग इसी तरीके से फेस करेंगे। तो पहले मेरा निगेटिव प्लेट आएगा, फिर मेरा पॉजिटिव प्लेट आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, +24। चूंकि पहले आप निगेटिव आ रहे हैं फिर पॉजिटिव में, तो यानी कि आपका जो पोटेंशियल है वो राइज कर रहा है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पीछे का लेक्चर देख लेना, किरचॉफ्स लूप लॉ का लेक्चर देख लेना। ठीक है, इसका एप्लीकेशन तो काफी मजा आ जाएगा।
तो ये हो गया। तो ये हम लोग का एफ से लेके ए तक का रास्ता पूरा हो गया। ए से सी तक कोई एलिमेंट नहीं है। सी से डी तक देखिए रेजिस्टर है 4 ओम का, तो 4 ओम का है और करंट क्या है, करंट है आपका I3, ठीक है। और हम लोग जा भी रहे हैं इसी पैटर्न में सी से डी की तरफ, ठीक है, एफ ए सी सी डी। तो मेरा जो यहाँ पे भी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द करंट I3 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 4 ओम क्या हो जाएगा, तो अगेन इट इज 4 -4 I3, क्योंकि यहाँ पे भी अलोंग द करंट जा रहे हैं, ठीक है। अब चलो, अब ये पूरा आपका सी डी कंप्लीट हो गया। अब डी से एफ में कुछ भी नहीं है, तो हमारा एक क्लोज सर्किट पूरा हो गया। और एक क्लोज सर्किट में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका सम क्या होता है, वो 0 होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है, लूप लॉ। तो अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं देखो 4 को कॉमन ले लेता हूं, तो -I1, ठीक है, -I3 प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है 6 = 0, ये आ जा रहा है सिंपली, ठीक है जी। -I1 -I3 प्लस 6 = 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I3 को मैं लिख देता हूँ I1 - I2, ठीक है। तो ये प्लस 6 = 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जा रहा है -2I1 प्लस I2 प्लस 6 = 0, ये आ जा रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, उसके लिए मैं लूप ले रहा हूँ यहाँ पे, शुरू कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। कैसे ले रहा हूँ, तो E B C D E कैसे चलेंगे, E से B, B से C, C से D, D से E, ठीक है। तो इसी के ऑर्डर के अनुसार चलेंगे हम। चलो तो चलते हैं, E से B पहले चलते हैं। तो अब देखिए इस पूरे लाइन में जो करंट है वो I2 है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम जो चल रहे हैं E से B की तरफ, यानी हम कह सकते हैं कि अपोजिट टू करंट जा रहे हैं। तो 6 ओम के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +6 I2, क्योंकि इस बार आप अपोजिट टू करंट हो, ठीक है। अगेन आप इसको ऐसे फेस कर रहे हो, पहले आपका निगेटिव प्लेट आ रहा है, फिर पॉजिटिव प्लेट आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, +27 लिया जाएगा। फिर BC में कुछ नहीं है, CD में अगेन देखो अलोंग द करंट जाएंगे तो -4 I3 हो जाएगा, जैसे ऊपर में लिए थे, ठीक है। और D से E वापस पहुंच गए तो ये आपका 0 हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं -4 I3, अच्छा I3 को चलो लिख देते हैं -4 I3 प्लस 6 I2 प्लस 27 = 0। अब यहाँ पे देखो I3 क्या है, I3 मेरा I1 - I2 है, इसको डाल दीजिए तो -4 I1 - I2 प्लस 6 I2 प्लस 27 = 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा -4 I1 आएगा प्लस 4 I2 प्लस 6 I2, आपका 10 I2 हो जा रहा है, ठीक है, प्लस 27 = 0, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को यहीं पे लेके चले आइए, काम हो जाएगा आसानी से। तो -2 I1, ठीक है, प्लस I2 प्लस 6 = 0, ये है मेरा इक्वेशन 1। अब इन दोनों को सोल्व करके मेरे को I1 और I2 निकालना है, तो फाइनली आपका I3 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये करते हैं कि I2 को कट करना चाहता हूं मैं, तो इसको चलो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, पूरा को हम लोग कर देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। तो 10 I2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि वैल्यू मेरा, तो नीचे आपका हो जा रहा है प्लस 10 I1, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने से, और ऊपर में -4 I1, तो हमारा बचेगा, अच्छा 10 × 2 20 हो जा रहा है, तो 20 और -4, तो आपका बच रहा है 16 I1 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल, अच्छा यहाँ पे प्लस देखो 27 है और नीचे आपका 60 हो जा रहा है, ठीक है, 60, तो 60 में आप 27 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस है यहाँ पे, तो -43 आएगा, -40, अच्छा 60 में 27 सही है, माइनस आ जाएगा 43 ना, नहीं -33 आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्या आएगा -33, यस, तो -33 = 0। तो फाइनली देखो I1 मेरा क्या आ जा रहा है, I1 आ जा रहा है 33/16, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.06 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि 16 दूना 32 हो जाएगा, 1 10 100 16 चौक 96, तो 2.06 एम्पियर आ रहा है। तो कहना आप लोगों का सही था कि आपका यहाँ पे आंसर कुछ मिस्टेक दिया हुआ, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ठीक से बनाया है, ठीक है, मिस्टेक करने की कोशिश नहीं किया है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो होता है कभी एक बार आंसर देता है रॉन्ग, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। I1 निकल गया, I2 कहीं से भी निकाल लो, जो ईजी है उसे निकाल लेते हैं नीचे वाले से, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से मैं देखो यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, इक्वेशन 1 को लगाइए यहाँ पे, क्या आ जाएगा देखो,
तो -2i1 प्लस i2 प्लस 6 है ना, क्या है -2i1 प्लस i2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखो मेरे को i2 क्या आ जाएगा, तो मेरे को i2 आ जाएगा 2i1 और -6, ठीक है। अब देखिए i1 हमारा क्या है, i1 है 2.06 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जा रहा है 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो ये आ जा रहा है आपका, ठीक है। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 6.000 कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 0 2 8 9 1 आपका 8, और यहाँ पे 6 में 4 को माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। ये i2 यही आएगा ना, i2 हमारा क्या आ जाएगा 2i1 और -6 आ जाएगा, ठीक है जी। 2i1 चला गया प्लस में और -6 आ गया, ठीक है। अब i1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया 2.06, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है ठीक है 4.12 और -6, ठीक है। तो 1.88 आएगा ये अच्छा ये 1.88 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है माइनस में, चूंकि माइनस है यहाँ पे तो -1.88 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो ये i1 आ गया, ये हमारा i2 आ गया। तो अब तो हमारा i3 निकालना इजी है। i3 क्या था, i3 था मेरा i1 माइनस i2, ठीक है। तो i1 क्या आ गया, i1 आ गया आपका 2.06 और i2 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1.88, तो इसको ऐड कर दीजिए तो यह हो जाएगा हमारा 3.94, ठीक है। ये हमारा एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, कोई उस पर नहीं मिला, तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से बनाया होगा। अब मैच कर लेना, जिनका इस तरीके से आंसर आ रहा है उनका आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहो तो ये लूप ABEFA ये भी लेकर के आप बना सकते हो, आपको वही आंसर आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। बोलता है द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर G इन द गिवन सर्किट इज 0। मतलब देखो इस बार ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें कोई करंट नहीं है, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी इसमें करंट आपका 0 है। बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, एज्यूम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 12 वोल्ट बैटरी इज 0। तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है आपको, सिंपली ये बोल रहा है कि इसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो अगर करंट नहीं है तो समझ लो कि आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से है कि इसमें कोई करंट नहीं है, मतलब कि तो अगर हम यहाँ पे वायर को हटा भी दें तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो जाएगा कि हमको ये जो R है ना, रेजिस्टेंस R, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 2 वोल्ट के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 वोल्ट के पैरेलल में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होगा, वो भी आपका 2 ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ करना नहीं है। अगर मैं इसमें करंट ले लूँ I के I करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी I करंट आएगा, यहाँ भी I करंट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर आपका कोई भी करंट नहीं जा रहा। तो यहाँ पे ये जंक्शन का काम करेगा नहीं, जंक्शन होता है जहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बट I करंट निकला है तो I ही करंट इधर भी आ जाएगा, क्योंकि उधर कोई गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई करंट नहीं है, वरना आपको गैल्वेनोमीटर 0 नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल करंट जो I निकला था वो इधर ही चला आएगा। तो R के अक्रॉस में जो करंट है वो I है, इस 500 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वोल्ट नहीं, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए, ओम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे 500 ओम, इससे जो करंट है ये भी I है, इससे भी I है, तो ये दोनों अब सिंपली क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। और R के क्रॉस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है, तो बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दें तो भी वहाँ से भी बन जाएगा, या सिंपली ओम्स लॉ भी आपका बन जाएगा, जैसे V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीरीज है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 500 प्लस R हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में है, सेम करंट है दोनों में, ओके। और V का जो वैल्यू है अगर हम इसके लिए देखें तो ये आपका कितना है, ये है आपका 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट इक्वल टू हो गया दिस, हम लोग इस जो है लूप के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 500 I प्लस हो गया ये आपका IR, ठीक है। IR का वैल्यू क्या होगा, तो IR पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R, और ये आपको मैंने अभी बताया कि ये क्या होगा, ये 2 वोल्ट होगा, क्योंकि इसके पैरेलल में है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 12 इक्वल टू 500 I प्लस इसको हम लिख देते हैं क्या, 2। तो यहाँ से देखो 500 I इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा आपका 10/500
यानी 1/50। ये एम्पियर करंट हो गया हमको, जो कि 500 ओम में है या तो इस आर में है। तो अब आपको आर का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लीजिए। क्योंकि आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, आई आर इक्वल टू कितना है, 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/I। ओके, अब आई मेरा निकला हुआ है 1/50, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 50 हो जाएगा, यानी होगा ये आपका 100 ओम हो जाएगा। सो 100 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको काफी सिंपली बन जाएगा, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फिर है यहाँ पे 28। ठीक है जी, 28 में बोलता है अप्लाई कीजिए किरचॉफ्स लूप लॉ को फॉर द लूप ACBPA। ACBPA, ठीक है, मतलब कि यहां से चलना है। ठीक है, ACBPA और ACBQA, ACBQA। ठीक है, तो एक हमको ऊपर से होकर के जाना है, ऊपर से होके, और एक में हमको नीचे से होके जाना है। ये दो तरह का यहाँ पर लूप बन भी रहा है। ठीक है, एक तो ये छोटा लूप खुद भी बन रहा है PAQBP। ठीक है, अच्छा, अब बोलता है आप I1 I2 I3, तो खैर कोई इशू नहीं है, काम करना है, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, ये I1 है, इधर I2 है, इधर I3 है। तो अगेन जो I3 होगा मेरा, वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा I3 इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। क्योंकि इधर से I2 आ रहा है इस जंक्शन पे, उधर से I1 आ रहा है, तो मिल करके क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो छोटा वाला लगाते तो ज़्यादा इजी हो जाता, बट कोई इशू नहीं है। जो हमको दिया है हम उसी के ऑर्डर पे चलेंगे। ACBPA, A से जाएंगे C यहाँ है। ठीक है, C से जाएंगे B से जाएंगे P से जाएंगे A। देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं आप। ठीक है, शुरू यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको E1 है ना, तो E1 आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 वोल्ट 0.5 ओम, यानी इसके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। मतलब ये समझ सकते हैं, जो E1 आपको शॉर्ट में ऐसे दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से ये पूरा E1 है, ये पूरा बॉक्स क्या है, ये आपका E1 है। ठीक है, तो इसमें एक सेल है 6 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। ठीक है, अब देखो, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में भी वही करंट होगा I1, क्योंकि इस पूरे सेल से आपको I1 करंट निकल रहा है, तो ये पूरा सीरीज में होता है। ठीक है, तो यहाँ भी I1 करंट, यहाँ भी I1 करंट। तो अब इसका अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा टोटल, वो क्या लिखा जाएगा, तो देखिए, तो अगर आप इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, मतलब ऐसे चल रहे हैं अगर आप इस तरह से, तो सबसे पहले तो आप करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लीजिएगा -0.5 इंटू I1, रेजिस्टेंस इंटू करंट, ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर आप पहले नेगेटिव प्लेट को फेस कर रहे हो, फिर पॉजिटिव प्लेट को। ठीक है, तो राइज ऑफ पोटेंशियल हो रहा है, तो बैटरी के लिए क्या लेंगे, प्लस लेंगे 6 वोल्ट। ठीक है, याद रखिएगा 6 वोल्ट 0.5 ओम को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे हम लोग, 6 - 0.5 I1, अगर इसमें करंट आपका I1 है तो। ठीक है, इसी तरीके से I2 के लिए बता देता हूं। E2 के लिए, E2 में देखो 10 वोल्ट है और 1 ओम है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 10 माइनस, इसमें करंट I2 है, तो I2 इंटू 1, सिंपली 10 माइनस I2। ठीक है, तो समझ जाइए, अगर सेल के साथ अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो वहां पे आपको उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो ऐसे लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो बात करते हैं। अब मैं यहां से अगर स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है, 6 - 0.5 I1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर ये आ जाएगा, फिर हमको ऐसे चलना है, चलिए ऐसे, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 12 ओम है, और करंट क्या है, करंट है यहाँ पे आपका I3, तो पहले I3 ही ले लेते हैं। तो चूंकि फिर से एक अलोंग दी करंट जा रहे हैं, तो हम लोग का निगेटिव होगा, तो -12 I3 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 I1 प्लस 12 I3 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पे ना एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला, आपको करंट का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो एक्सप्रेशन हम लोगों का क्लियर है। जैसे एक तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया, ये आपका मैच कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा मेरा ये आ गया, दूसरा इक्वेशन, तो ये भी देखो मैच कर रहा है, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन निकल जाएगा तो वैल्यू निकल ही जाएगा, इसलिए ओनली एक्सप्रेशन निकालने के लिए यहाँ पे बोला है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। इसी तरीके से देख लेते हैं, अब हम लोग कर लेते हैं इसके अलोंग। ठीक है, ये मतलब A से शुरू करके ACBQA, तो फिर से यहीं से सेल से स्टार्ट करते हैं। इस सेल से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका 10 माइनस I2। ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में गए, फिर इधर आए, फिर से अगेन यहाँ पे क्या हो गया, -12 I3 हो जाएगा, और ये कंप्लीट हो जा रहा है, फिर वापस जा करके
ठीक है, तो ये आपका हो गया 0। यहाँ से आपका लिख सकते हो आप I2 प्लस 12 I3 इक्वल टू क्या आ जा रहा है, इक्वल टू 10 आ जा रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3 और एग्जैक्टली यही आपका आंसर में दिया हुआ है। अब चाहो तो इसका आप हेल्प करके, इसके हेल्प से आप I1 I2 भी निकाल सकते हो, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि सेल के साथ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता है तो उसमें आपको उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, कोई मुश्किल नहीं, इसी तरीके से आप करते जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसको आप देखो, ठीक है। ये 29 जो है आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप जस्ट जो है थोड़ा सा हाथ पैर चलाइए और इसका करके दिखाइए कि क्या आता है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 किरचॉफ्स लॉ यूज करना है, PRSD। PRSD, डी नहीं होगा, ये पी ही होगा, पी से शुरू करके पी पे खत्म। तो PRSP ये ले लीजिएगा, और दूसरा लेना है आपको PRQP, ठीक है। तो जैसे लिया गया उसी ऑर्डर में आप चलिएगा और चल करके आप देखिएगा इस बार एक्सप्रेशन क्या आता है। तो इस बार तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है, सिंपल आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो आपको काम करने में इजी होगा। तो आप एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, ठीक है। I3 तो डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इस जंक्शन पे जो I3 निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो ये तो मिल जाता है, ठीक है। बाकी ये दोनों आप मैच करके देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। अब कुछ देखो, यहाँ से हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 30 है, ठीक है। और एक फेमस क्वेश्चन है, आपको बोलता है कि आप बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन 98% कैसा आता है, जिसमें जो सर्किट है हमारा वो क्या रहता है, वो हमारा बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। सर्किट क्या रहता है, बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड कंडीशन पे ही व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमको प्रिंसिपल देता है, ओके। तो यहाँ पे इसका तरीका ये होता है कि आप इस 4 ओम का और 8 ओम का रेशियो निकालिए। तो 4/8 कितना आ रहा है, 1/2। फिर इधर आप 5 और 10 का रेशियो निकालिए, तो ये कितना आ रहा है, तो ये भी आ रहा है आपका 1/2, ठीक है। दोनों 1/2 आ रहा है, तो यानी इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर है। तो हम सिंपल कहेंगे क्या कि भाई बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं होगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपका हट गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी खत्म हो गया, ये वायर भी खत्म हो गया। तो अब सिंपली जो हमको बचता है ए और बी के अक्रॉस में जो इक्विवेलेंट सेट आपका बचेगा वो इस तरीके से बचेगा, ठीक है। ये बचेगा, फिर हमारा ये बचेगा इस तरीके से, और नीचे भी हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका ये आ जाएगा, मतलब ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए है। तो यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 8 बच रहा है, यहाँ 10 बच रहा है। हमने बीच वाले वायर को हटा दिया है। तो अब देखोगे ए और बी के एक क्रॉस में आप तो ऊपर में दोनों सीरीज में है, ठीक है, और नीचे भी दोनों सीरीज में है। तो हम लोग कह सकते हैं सिंपल के ए और बी के बीच में, ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा। तो पहले ऊपर का ले लेते हैं, तो 4 और 5 का जो सम है वो 9 हो जाएगा, नीचे में 8 और 10 का 18 हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों पैरेलल में आ गया, तो फाइनली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3/18 यानी 1/6। तो फाइनली आपका R का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 ओम आ रहा है, ठीक है। काफी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में भी आएगा, तो आपको काफी जल्दी बना लेना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस रेशियो निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 31 देखिएगा। 31 में ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। बोलता है इसमें आपको आर का वैल्यू निकालना है। आर का क्या निकालना है, वैल्यू, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो असल में है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा आपको बोल दिया है। तो अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो कुछ करना ही नहीं है, इसका रेशियो निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 100/200 इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले इसको एक कर लीजिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं R डैश इक्वल टू 1/R और प्लस 1/100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर में R है, आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, नीचे में 100 है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस R/100R, ठीक है। ये हो गया 1/R डैश, यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ जा रहा है आपका R डैश इक्वल टू 100R/100 प्लस R, ठीक है। इसका पूरा वैल्यू क्या हो गया, इसका पूरा वैल्यू हो गया 100R/100 प्लस R। अब नीचे क्या है, तो नीचे आपका 40 है। तो हमको इसको बस जस्ट सोल्व करके R निकालना है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो 0000 कट गया आपका, ठीक है। और यहाँ से 2 से 20 भी कट कर देते हैं, तो हमारा आ जा रहा है 20 इज इक्वल टू
100R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R। ओके, यहाँ से आपका 25 जा भी कट जाएगा, तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 100 प्लस R इक्वल टू आपका बच रहा है 5R। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 100 इक्वल टू हो जाएगा 4R, और R का वैल्यू हो जाएगा 100/4 यानी 25 ओम इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अगर बैलेंस्ड कंडीशन है तो सिर्फ आपको उसको अप्लाई कर देना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर देखो 32 नंबर को देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे बोलता है कि बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड बोल दिया यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है बीच वाले का, ये तार को हटा दीजिए। ठीक है, अच्छा, तो बोलता है वैल्यू ऑफ करंट बताइए I1 एंड I2। तो यहाँ पे देखो I1 इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है। ठीक है, और टोटल सप्लाई यहाँ पर I है। ठीक है जी, तो हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा, काफ़ी आसानी से मतलब बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और रिड्यूस कर लेते हैं हम लोग। ये 2 ओम और 4 ओम अब सीरीज भी आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, फिर जो नीचे सप्लाई दिया हुआ है हमारा 6 वोल्ट है। ठीक है जी, 6 वोल्ट है यहाँ पे, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 0.4 ओम का, जैसा कि हमको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरफ से जाता हूँ बस, ठीक है, तो मैं जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था उसको बस यूज़ करेंगे। अगर इस तरह से जाते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 6 माइनस 0.4 I, चूँकि करंट आपका I निकल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब ये करंट हमारा इसमें I1 है और इसमें है मेरा I2। ठीक है, मैंने इसको ऐसा इसलिए कर दिया कि ये दोनों आपका आ गया है सीरीज में, तो 4 और 2 ये हो गया आपका 6 ओम, इधर नीचे 3 और 6 आपका हो गया ये 9 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालना काफ़ी इजी है। हमको सिंपली ये करना होगा कि हमको यहाँ पे लूप लॉ अप्लाई कर देना होगा। ठीक है जी, चलिए अप्लाई करते हैं। I मेरा क्या है, I मेरा सिंपली I1 प्लस I2 होगा, नो डाउट। I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा I1 प्लस I2। चलिए लिखते हैं। तो पहले मैं लूप ले रहा हूँ, कौन सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं पहले ले रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे और ऊपर वाले से होकर के फिर लौट आते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा मेरा 6 माइनस 0.4 I। ठीक है, यहाँ पर का, और ऊपर देखिएगा तो हम अलोंग द करंट जा रहे हैं 6I1 के, तो माइनस ले लेंगे, माइनस 6I1 इक्वल टू 0। ठीक है, I का वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 6 माइनस 0.4 I1 माइनस 0.4 I2 और माइनस 6I1 इक्वल टू 0। तो फाइनली जो वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे वो आ जा रहा है हम लोगों का, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दे तो, ठीक है, 6.4 I1 और प्लस 0.4 I2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा I1 वाला। इसी तरीके से चलो नीचे यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे चलते हैं और नीचे वाले रेजिस्टेंस से होकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, ये तो हमारा नीचे वाला है। ठीक है, 4I माइनस, फिर अगेन देखो वहाँ पे हो जाएगा आपका 9, I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे I का वैल्यू डाल देते हैं, I1 प्लस I2, तो आ जाएगा आपका 6 माइनस 0.4 I1 माइनस 0.4 I2 और माइनस 9 I2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए तो इस बार हमारा आ जा रहा है, ठीक है, 0.4 I1 और माइनस 9.4 I2 इक्वल टू 6 ही आ रहा है। ठीक है जी, ये तब हमको चाहिए कि I1 और I2 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। चलो निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप किसी को चाहे ना तो एक को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कॉमन भी था, कॉमन निकालने से थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा, तो थोड़ा कॉमन निकाल लेते हैं, ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे 4 को, अच्छा देखिए रिस्पेक्टिव डेसिमल है हर जगह, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 64 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 6। ठीक है, इसको ऊपर वाले को, अब यहाँ से अगर मैं चूंकि रेस्पेक्टिव डेसिमल था तो हटा दिए, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, आप 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो 16 चौके 64 होता है, तो 16 I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 चौके 60। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, नीचे वाले को भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो नीचे वाले के करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 4 I1 प्लस 94 I2
इक्वल टू 60, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ से 4 को कॉमन नहीं ले पाएंगे, 2 को ही ले पाएंगे ना। तो 2i1 प्लस 47i2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहीं पे ले आइए उसको भी, हाँ 16i1 बस सोल्व करना है मैथमेटिक्स से, अब तो भाई कुछ है नहीं। i2 इक्वल टू क्या है 15, ये है हमारा इक्वेशन 1। सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सोल्व करने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग, ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो हमारा ये i1 कट जाएगा। तो अब देखो 47 8 जा कितना होता है, तो आपका ये हो जाएगा 8 7 56, ठीक है, और 8 चौके 32 और तुम्हारा 5 37, ठीक है। ये नीचे में माइनस है, माइनस हो जाएगा 1 इंटू i2, ये i2 है, इक्वल टू इधर देखो कितना आ रहा है, तो 3 8 हो गया 24, 240, 240 में आपका 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 225, ये बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से i2 का वैल्यू क्या आ रहा है, i2 का वैल्यू आ जा रहा है 225 बटा का 375, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 25 से तो कटना चाहिए बिल्कुल, तो 25 से कटेगा, ये आपका आ जाएगा 25 9 जा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 1 जा, और मेरा बचेगा 125, तो 25 5 जा, ठीक है। ये तो 9/15 आ जा रहा है, हाँ। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये आ जा रहा है 0.6 एम्पियर, 15 छक्का 90 होता है, तो i2 0.6 एम्पियर आ रहा है आपका, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे i2 0.6 आ रहा है। अब i1 निकाल सकते हैं, तो i1 किसी का भी यूज करके निकाल लीजिए, जैसे यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल इक्वेशन है। तो यहाँ से देखो निकल जाएगा 16i1, i2 आपका हो गया 0.6, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए उधर, तो आपका आ जाएगा 14.4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से हम लोग i1 को निकाल लेते हैं, फाइनली क्या आ जाएगा, तो i1 आ जाएगा आपका 14.4/16, ठीक है। तो 16 9 जा 144, तो 0.9 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो i1 आ गया 0.9 और i2 आ गया 0.6, और वही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट फाइनली आंसर सही आया है। तो कुछ करना नहीं था, बीच का हटा दिए, चूंकि ये बैलेंस था। ऊपर वालों को ले लिए सीरीज में, 4 2 6 कर दिए, 3 6 9 कर दिए, तो हमारा जो रिड्यूस्ड सर्किट है वो इस तरह से आ गया। और यहाँ पे हम लोग किरचॉफ्स का लूप लॉ लगा दिए, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा जैसा मैंने अभी आपको बताया है। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे तो और भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 0.4 के चलते ऐसा हुआ, इसको 4/10 लेके भी आप कर सकते थे, कैसे भी करोगे यही आएगा। फिर बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, तो भैया ये बैलेंस्ड हो गया है, तो इसमें तो कोई करंट ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से होगा, सो आंसर इज 0। देखो इस तरीके से करना है, इसी तरीके से आपको किए जाना है, ठीक है। बिल्कुल सारा क्वेश्चन आपसे होता जाएगा। अब इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आपके पास जो PDF अवेलेबल है उससे आप आगे का क्वेश्चन ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है, सारे आपसे बनेंगे, ठीक है। आपसे बनेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक है। तो मैं लास्ट यही कहूँगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा सारी चीज़, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स बाई कर सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा, सिस्टमेटिक ऑर्डर पे। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, PDF मिल जाता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, तो काफ़ी मज़ा आता है। वहाँ से आप ज़रूर उसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।